गुड मॉर्निंग। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंडक्टेंस फ्रॉम आयोनिक सॉल्यूशन, राइट। तो कैसे हम लोग आयोनिक सॉल्यूशन से कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंडक्टेंस फ्रॉम आयोनिक सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कंडक्टेंस फ्रॉम आयोनिक सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको कंडक्टेंस फ्रॉम आयोनिक सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले जानना चाहिए रेजिस्टेंस क्या है, राइट। रेजिस्टेंस को हम लोग फिजिक्स में कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डिफाइन करना है तो आप जानते हैं एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट फ्लो इज नोन एज रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आर मतलब एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट फ्लो इज नोन एज रेजिस्टेंस। एंड यू नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सो यू कैन राइट दैट रेजिस्टेंस is equal to small k length upon area, right? And this small k is specific, not k। इसको आप रो से रिप्रेजेंट करें, रो से, ठीक है। तो r is equal to, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो रो l upon a। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो l upon a, where रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। उसके बाद दूसरा है डेफिनेशन जो हम आपको बताना चाहते हैं, दैट इज कंडक्टेंस। एंड कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G, राइट। एंड कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मींस G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, राइट। Because conductance G is reciprocal of resistance, right? So you can write here as G is equal to 1 upon R की वैल्यू यहाँ पर रो L upon A है, रो L upon A। तो you can write this as G is equal to A upon रो L, या 1 upon रो is equal to kappa। You can write this as G is equal to K A upon L, and small k is specific conductance, right? So this is specific conductance, this is conductance, this is cross section area, this is length, right? तो आप लोगों ने रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को समझ लिया। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो होता है which can conduct electricity। इलेक्ट्रोलाइटिक solution is that solution which is able to conduct the electricity is known as electrolytic solution। जब आप ये दोनों पॉइंट समझ गए तो अब हम डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो मेटल वायर से कंडक्टेंस हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस को समझने में या निकालने में दो समस्याएं आती हैं। एक तो अगर मेटल वायर होता तो उसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते और रेजिस्टेंस आ जाता तो कंडक्टेंस आप जानते हो, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो आ जाता कंडक्टेंस। लेकिन आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैलकुलेट करने में दो समस्याएं आती हैं। एक तो डीसी करंट से कनेक्ट है, डीसी करंट से कनेक्ट करोगे तो डीसी करंट कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा ये है कि there is no metal wire in the electrolytic solution, that is why it is difficult to calculate their resistance। अगर रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो कंडक्टेंस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो इन दोनों समस्याओं को हम दूर करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। पहली समस्या जो है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं बाय एडिंग अल्टरनेट करंट इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट करंट, राइट। फर्स्ट प्रॉब्लम यू कैन रिमूव बाय द एडिंग alternate current in place of direct current, and second problem you can remove by the putting the ionic solution in specially designed cell that is known as conductometric cell। और उस कंडक्टोमेट्रिक सेल को व्हीट स्टोन ब्रिज के रेजिस्टेंस नंबर 2 से कनेक्ट कर दीजिए
और फिर आसानी से आप उसका कंडक्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज हम बना दें। सबसे पहले दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस लगा दीजिए इस पर, और इस रेजिस्टेंस नंबर 2 पर आपको क्या करना है, स्पेशली डिजाइन सेल, कंडक्टोमेट्रिक सेल से इसको जोड़ देना है। यहां पर हम कंडक्टोमेट्रिक सेल लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करें, उस आयनिक सोल्यूशन को रख लें जिसका हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, R2, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस वन R4, और यहां पर ये नल पॉइंट, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप रेजिस्टेंस नंबर 2 पर कंडक्टोमेट्रिक सेल में वो आयनिक सॉल्यूशन रखिए जिसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन L, और इस प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। तो इसमें रख करके आप R2 कैलकुलेट कर सकते हो। आप जानते हो एट नल पॉइंट P upon Q is equal to R upon S. Likewise, you can write this as R1 upon R3 is equal to R2 upon R4, या R2 is equal to R1 into R4 upon R3। तो R2 आप ये R2 कैलकुलेट कर लेंगे आयनिक सोल्यूशन को कंडक्टोमेट्रिक सेल में रख करके। R2 जब कैलकुलेट कर लेंगे तो अब जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कंडक्टेंस कैलकुलेट करना आसान हो गया, ठीक है। आपका R2 आ गया, इस आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकल आया है ना, यहां से देखिए आ गया, क्योंकि आपने R2 के स्थान पर इस कंडक्टोमेट्रिक सेल को जोड़ा है इस व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो R2 आ गया, तो फिर कंडक्टेंस के बारे में आप जानते हो, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और फिर R की वैल्यू पुट कर दीजिए, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R की वैल्यू देखिए यहां पर क्या है, R की वैल्यू है रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, ठीक है। या इसको कर लीजिए G इज इक्वल टू A अपॉन रो L, एंड 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा K। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा क्या, G इज इक्वल टू स्मॉल k A अपॉन L, या इसको आप G को लिख सकते हैं 1 अपॉन R, क्योंकि यहां पर आप देखिए G इज इक्वल टू 1 अपॉन R आपने किया है, तो यू कैन राइट दिस एज 1 अपॉन R इज इक्वल टू स्मॉल k A अपॉन L, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन R इनटू L अपॉन A, ठीक है। लेंथ अपॉन एरिया क्या होता है, दैट इज सेल कांस्टेंट, सो यू कैन राइट दिस एज k इज इक्वल टू 1 अपॉन R इनटू G स्टार। G स्टार क्या है, G स्टार इज सेल कांस्टेंट, या आप इसको लिख सकते हैं स्मॉल k इज इक्वल टू G इनटू G स्टार। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से आप किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। आयनिक सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस समझ लेना है, फिर कंडक्टेंस को समझ लेना है, ठीक है। रिलेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस में डिराइव कर लेना। उसके बाद क्या करना है, जिस आयनिक सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस आयनिक सॉल्यूशन को कंडक्टोमेट्रिक सेल में रख करके उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर देना है। व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद आपको उस आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। जब रेजिस्टेंस मिल गया तो कंडक्टेंस आसान हो गया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से, कैपिटल G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो L अपॉन A, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये G इज इक्वल टू A अपॉन रो L, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कप्पा स्मॉल k, तो G इज इक्वल टू K इनटू A अपॉन L, या 1 अपॉन R इज इक्वल टू K A अपॉन L। तो K को इधर लाइए, 1 अपॉन R को उस साइड ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू ये L ऊपर चला जाएगा, L अपॉन A,
यल अपान ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट, लेंथ अपान एरिया सेल कांस्टेंट हो गया। तो यू कैन राइट दिस एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, राइट। तो ये है कंडक्टेंस फ्रॉम आयोनिक सॉल्यूशन। इसको देखिए, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।